अस्सलाम वालेकुम। 5 चीनी भाइयों की कहानी मज़ेदार स्टोरी के साथ हाजिर हूँ। एक दफ़ा का जिक्र है चीन के दूर दराज देहात में, जहाँ 5 चीनी भाई समंदर के किनारे एक छोटे से झोपड़े में अपनी माँ के साथ रहते थे। वो सब हम शक्ल थे और बिल्कुल एक जैसे दिखते थे। इन सब चीनी भाइयों में कुछ न कुछ खसूसियात थी और किसी और में नहीं थी। पहला चीनी भाई पूरे समंदर को निगल सकता था। दूसरा चीनी भाई की गर्दन लोहे की थी। तीसरा चीनी भाई अपनी टांगें बहुत बहुत दूर तक फैला सकता था। चौथे चीनी भाई को आग नहीं जला सकती थी और पांचवें चीनी भाई अपना सांस बहुत देर तक रोक सकता था। हर सुबह पहला चीनी भाई समंदर में मछलियाँ पकड़ने जाता और शाम तक जितनी मछलियाँ पकड़ता इनको बाज़ार में ले जाकर बेच देता और अच्छी खासी अमाउंट कमा लेता। एक दिन समंदर पर जा रहा था तो पड़ोसियों का लड़का भी इसके साथ हो लिया। इसने बहुत मना किया लेकिन लड़का बाज नहीं आया। दोनों जब समंदर पर पहुँचे तो पहले चीनी भाई ने एक ही सांस में तमाम समंदर का पानी निगल लिया। समंदर खाली हो गया तो इसमें मौजूद तमाम चीज़ें वाज़ेह हो गई। लातादाद मछलियों के अलावा बेशुमार कीमती ख़जानों से भरा पड़ा था। लड़का ये देखकर दीवाना हो गया और ख़जाना समेटने लगा। पहले चीनी भाई ने तो सिर्फ इतनी मछलियाँ पकड़ी जितनी वो रोज़ पकड़ता था। इसके बाद वो चाहता था कि समंदर का पानी वापस समंदर में डाल दिया जाए। इसने लड़के को आवाज़ दी लेकिन लड़का कभी एक चीज़ उठाता तो कभी दूसरी चीज़ की जानिब लपकता। इसे कुछ सुना ही नहीं दे रहा था। इतने में जब चीनी भाई बेहाल हो गया तो इसने समंदर का पानी जो है दोबारा उसमें डालने की कोशिश की, समंदर में डालने की कोशिश की, लेकिन लड़का जो है वो बिल्कुल भी बात नहीं सुन रहा था। बस बहुत हो गया लड़के, अब वापस आ जाओ। इसने फिर लड़के को आवाज़ दी लेकिन इसने नहीं सुना। इंतज़ार करके पहला चीनी भाई जब बेहाल हो गया तो इसकी बर्दाश्त से बाहर हो गया। इसने वो पानी समुद्र में उगल दिया। इसके साथ ही वो लड़का भी पानी में गर्क हो गया। पहला चीनी भाई जब अकेला गांव वापस आया तो गांव वालों ने इससे लड़के के बारे में पूछा लेकिन वो कोई जवाब ना दे सका। गांव वाले सब को समझ गए कि इस लड़के को मार दिया। उन्होंने अदलिया में जाकर इसकी शिकायत कर दी। सिपाही पहले चीनी भाई को पकड़कर अदालत में ले गए और लड़के के कत्ल के जुर्म में इसे सजाए मौत सुना दी गई। लड़के ने बहुत मेहनत की लेकिन वो नहीं माने। फिर लड़के ने कहा, अच्छा हुजूर वाला, क्या मैं आखिरी बार अपनी माँ से मिलने जा सकता हूँ? पहले चीनी भाई ने जज से पूछा, हाँ तुम्हें इतनी रियायत है? जज ने पहला चीनी भाई खुशी खुशी अपने घर गया और अपनी अम्मी से मिला, लेकिन वो वापस नहीं आया बल्कि इसकी जगह दूसरा चीनी भाई जेल पहुंच गया जिसकी लोहे की गर्दन थी। चौक पर गांव के तमाम लोग इकट्ठे हो चुके थे। जल्लाद हाथ में तलवार लिए मुजरिम की गर्दन उड़ाने के लिए तैयार खड़ा था। सिपाही मुजरिम को पकड़कर लाए और इसकी गर्दन शिकंजे पर रखी। जल्लाद आगे बढ़ा और पूरी कुव्वत से तलवार मुजरिम की गर्दन पर मारी, लेकिन दूसरा चीनी भाई मुस्कुराता हुआ उठ खड़ा हुआ। चूँकि इसकी गर्दन लोहे की थी इसलिए इससे तलवार पर कोई असर नहीं हुआ। सब लोग ये माजरा देखकर बहुत गुस्से में आए और एक दूसरे की तरफ देखने लगे कि ये हुआ क्या है। इसे तलवार ने भी नहीं काटा, आखिर ये किस किस्म का है। ये देखकर हर शख्स बहुत भरम हुआ। फिर जज ने फैसला किया कि समुंदर में डुबो दिया जाए। अगले सुबह सज़ा से पहले दूसरा चीनी भाई जज के पास गया। जनाबे वाला, क्या सज़ा से पहले मैं आखिरी बार अपनी माँ से मिल सकता हूँ? हाँ, ये एक राय तुम्हें दी जा सकती है, जज ने कहा। जज ने इजाज़त देते हुए वो इजाज़त मिलते ही खुशी खुशी अपने घर की तरफ चला गया। अगले दिन वापस नहीं आया बल्कि इसकी जगह तीसरा चीनी भाई जेल वापस आ गया जिसकी टांगें लंबी हो जाती थी। इसकी सज़ा की तैयारी होने लगी। सारा गांव समुंदर के किनारे जमा हो चुका था। सिपाही इसको कश्ती में बिठाकर समुंदर के दरमियान पहुंच गए जहां पानी गहरा था और तीसरे भाई को उठाकर पानी में फेंक दिया।
जब तीसरा भाई जैसे ही गहरा समुंदर में गया तो उसकी टांगें लंबी होने शुरू हो गई। फिर आखिर तंग आकर उसको दोबारा जेल में डाल दिया गया और फैसला किया गया कि अब इसको आग में जलाया जाएगा। अगली सुबह जज के पास गया। हजूर, हजूर वाला, क्या मैं आखिरी बार अपनी माँ को मिल सकता हूँ? हाँ, तुम्हें यह दी जा सकती है। अपने घर की तरफ दौड़ा लेकिन माँ से मिलकर वापस नहीं आया, बल्कि इसकी जगह चौथा चीनी भाई वापस आ गया। लोग चौक पर जमा हो गए और सिपाहियों ने आग का एक बहुत बड़ा जो है जलाई, जिसके शोले आसमान को छू रहे थे। फिर चौथे चीनी भाई को आग में धकेल दिया गया। कितना सुकून मिल रहा है, चौथा चीनी भाई मुस्कुराते हुए बोला, क्योंकि आग इसको जला नहीं सकती थी। आग और तेज़ करो, लोगों ने चला चला कर सिपाहियों से कहा। उन्होंने आग और तेज़ कर दी। बड़ा मज़ा आ रहा है, चौथा चीनी भाई खुश हुआ। इसको देख कर लोग बहुत खुश हुए। फिर उन्होंने फैसला किया कि इसे बदबूदार जगह पर बंद कर दिया जाए ताकि दम घुटने से वो गिर जाए। फिर पांचवें चीनी भाई ने हजूर वाला कहा, क्या आखिर में मैं अपनी माँ से मिल सकता हूँ? उन्होंने कहा, तुम्हें ये राय दी जा सकती है। जज इस बार गुस्से से बोला। इजाज़त मिलते ही चौथा चीनी भाई दौड़ा और अपने घर गया, लेकिन वो अपनी माँ से मिलकर वापस नहीं आया, बल्कि इसकी जगह पांचवा चीनी भाई आ गया और सारा गांव चौक पर इकट्ठा हो चुका था। एक बंद कोठरी में बेशुमार बदबूदार चीज़ें और जहरीली गैसें रखी, जड़ियाँ बूटी रखी इकट्ठी करके चला ली गई और पांचवें चीनी भाई को कोठरी के अंदर फेंक दिया गया। फेंक कर ताला लगा दिया गया। सारी रात जसूस में लोग थरी के बाहर बैठे रहे। सुबह जब सिपाहियों को लाश निकालने के लिए हुक्म मिला तो उन्होंने देखा कि पांचवा चीनी भाई जो है वो जिंदा था। वो बहुत देर तक अपनी सांस रोक सकता था, इसलिए वो बदबू में नहीं मरा, क्योंकि वो अपनी सांस रोक जो सकता था। जज आगे बढ़ा और बोला, हमने तुम्हें हर मुमकिन तरीके से मारने की कोशिश की, लेकिन तुम हर बार बच गए। इसका मतलब है तुम बेगुनाह हो, लिहाजा तुम इस जुर्म से बाइज्जत बरी किए जाते हो। अब तुम आज़ाद हो। तमाम गाँव वालों ने जज की बात से इतफाक़ किया और इसका पीछा छोड़ दिया। सब खुशी खुशी अपने घर चला गया और इस वो पांचों भाई अपने। कहानी कैसी लगी कमेंट्स में ज़रूर लिखिएगा। अल्लाह हाफिज़।